हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसको लेकर हर बच्चा परेशान रहता है, सस्पेंस में रहता है। तो नो डाउट सारी चीजें क्लियर होंगी आज के सेशन पे। तो हम लोग बेसिक बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे बेसिक? पहले कुछ फंडामेंटल सारी चीजें आनी चाहिए, तब जाके हम लोग चैप्टर पे आएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि टू चेयर, कितनी चेयर? टू चेयर, टू चेयर और टू टेबल। अगर मैंने दो चेयर ली और दो टेबल ली, अगर मैं बोलूं कि दो चेयर ली और दो टेबल ली बेटा, ठीक है। अगर दो चेयर ले ली और दो टेबल ले ली और एक चेयर का रेट जो है, एक चेयर का रेट आपका 100 रुपए है। एक चेयर का रेट कितना है? 100 रुपए है। और यहां पर मैंने बोल दिया आपसे कि बेटा एक टेबल का जो रेट है, एक टेबल का जो रेट है वो ₹X है। एक टेबल का जो रेट है वो ₹X है। तो बताइए आपको पेमेंट कितना पेड करना पड़ेगा? आप इन दोनों चीजों को खरीदेंगे तो आपको पेमेंट कितना लेना पड़ेगा? सर यही तो दिक्कत है ना, सर यही तो प्रॉब्लम है ना। तो आज हम लोग चैप्टर में यही सीखने वाले हैं, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इन सबको सीखने से पहले मुझे बेसिक आने चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए सर जी। तो बेसिक अगर आना चाहिए तो हम लोग चलते हैं बेसिक की तरफ। बेसिक में सबसे पहले टर्म्स आएगा, क्या आएगा? आपका आएगा बेटा कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट, ठीक है। और क्या आएगा बेटा? वेरिएबल। और क्या आएगा? वेरिएबल। और क्या आएगा बेटा? वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल। ये कांस्टेंट क्या होता है? ज्यादा बड़ी बात नहीं करने वाला हूं, बहुत सिंपल सी और नॉर्मल वर्डों में समझाने वाला हूं। सर जो फिक्स है, जो फिक्स है उसे क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट बोला जाएगा। जो फिक्स है बेटा क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट बोला जाएगा। जो फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे वेरिएबल बोलते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे वेरिएबल बोलते हैं। फिक्स मतलब क्या होता है सर जी? सर फिक्स मतलब क्या होता है? फिक्स मतलब जैसे नंबर्स, जैसे क्या होते हैं बेटा? नंबर। आपके नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। अगर आपने 1 बोला, अगर आपने 2 बोला, अगर आपने 3 बोला, अगर आपने 5 बोला, -10 बोल दिया, -2 बोल दिया, -1/2 बोल दिया, -3/5 बोल दिया, ये बेटा सब फिक्स है। ये सब का सब क्या है? फिक्स है। आपने पाई बोल, ये सब का सब क्या है? फिक्स है, ठीक है। ये सब चीजें फिक्स है बेटा। तो जो फिक्स है उसे कांस्टेंट बोला जाएगा। जो फिक्स है बेटा वो कांस्टेंट है। वेरिएबल जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जैसे मेरी हाइट, आपकी एज, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। आज आप 10 ईयर के हैं, कल आप 11 ईयर के हो जाएंगे, कल आप 11 ईयर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है। जैसे यहां पर फिक्स क्या होता है? जैसे 1 वीक में कितने डेज? 7 डेज। ये फिक्स है कि 7 डेज ही हो गया, 8 डेज नहीं हो गए, ठीक है। जहां पर क्या, जैसे इनको क्या बोलते हैं? लेटर जैसे होते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ठीक है, एफ, इस तरह से कोई भी अगर इनको स्मॉल लेटर से प्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो वेरिएबल को समझ गए आप लोग, वेरिएबल बोलेंगे इनको हम लोग। क्या बोलेंगे? जो फिक्स नहीं है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हर क्वेश्चन में एक्स वाई फिक्स नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में जहां पे 2 है वो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। ये कहीं पर किसी भी एमएससी, बीएससी, बीटेक कहीं पर भी अगर 4 को आपने लिया तो 4 ही रहेगा। लेकिन एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आई है, आ गई है ना, आगे चलते हैं। बेटा ये बातें क्लियर होनी ही चाहिए बिल्कुल। अगर ये बातें आपको क्लियर नहीं होंगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे। अब हम लोग बेटा सीखने वाले हैं टर्म्स। क्या सीखने वाले हैं? टर्म्स, ठीक है। ये टर्म्स क्या चीज है? ये टर्म्स क्या चीज है? ये टर्म्स क्या चीज है सर? तो टर्म्स क्या चीज होती है, फिर से समझते हैं। ये मैंने लिख दिया बेटा। इसमें से जो प्लस माइनस, क्या चीज? प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस किसी भी एक्सप्रेशन में जितने प्लस और माइनस होंगे, जितने प्लस और माइनस होंगे, क्या? जितने प्लस और माइनस होंगे बच्चे, उतने ही टर्म्स होंगे, उतने ही क्या होंगे? टर्म्स होंगे। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे ये आपका, मैं यहां पे बात करता हूं जैसे
ठीक है बेटा, समझिएगा बेहतरीन तरीके से। कांस्टेंट टर्म जैसे 2, -5, 23, ठीक है, -7, ये सब कांस्टेंट टर्म है। ये सब कैसे टर्म्स हैं? कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। वेरिएबल टर्म्स कैसे होते हैं बेटा? तो वेरिएबल टर्म्स होते हैं जैसे आपका x, y, -x, -y, ठीक है, इस तरह से जो भी हैं ये सब वेरिएबल टर्म्स हैं, वेरिएबल टर्म्स हैं। लेकिन कांस्टेंट टू वेरिएबल टर्म्स क्या है बेटा? कांस्टेंट टू वेरिएबल टर्म्स क्या है बेटा? जैसे मैंने लिख दिया 2x², मैंने लिख दिया -3y, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। -5x, -7y3, ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये सब कैसे टर्म्स हैं? कांस्टेंट टर्म्स इनको बोला जाएगा। समझ में आ रही बातें क्लियर? ये सब कांस्टेंट टर्म कहलाएंगी बेटा। क्या कहलाएंगी? कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगी। एकदम क्लियर? नो डाउट, ये सब कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। इसको कांस्टेंट टर्म्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल टर्म्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टू वेरिएबल। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट टू वेरिएबल टर्म्स बोलेंगे। ओनली वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म्स बोलेंगे। ओनली कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स बोलेंगे। टर्म्स क्लियर हुआ? टर्म्स क्लियर हुआ? टर्म्स क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटा, टर्म्स क्लियर हो गया। टर्म्स के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टर्म्स के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो भाई जल्दी से। हम लोग टर्म्स के बाद क्या पढ़ेंगे? तो यहां पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इन टर्म्स को, इन्हीं टर्म्स को, मेरे पास ये टर्म्स थे, जरा देखना, मेरे पास ये टर्म्स थे बेटा, मेरे पास ये टर्म्स थे, ठीक है, मेरे पास ये टर्म्स थे, ये टर्म्स हैं, ये ठीक है। मेरे पास एक बैग है, इस बैग में मैंने टर्म्स भर रखे हैं और इन टर्म्स को निकाल देता हूं मैं, इन टर्म्स को निकाल देता हूं मैं, इन टर्म्स को निकाल देता हूं और यहां पर लिख देता हूं। सर यहां पर लिख देता हूं इस तरीके से। सर ये क्या बन गई? एक्सप्रेशन बन गई। सर ये क्या बन गई? एक्सप्रेशन बन गई। टर्म्स को प्लस माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, टर्म्स को प्लस माइनस के साथ कनेक्ट करके लिख दिया जाए। किसके साथ? प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड, इनके साथ कनेक्ट करके लिख दिया जाए। अगर इनके साथ कनेक्ट करके लिख दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्या ये वाली बातें समझ में आ रही हैं बेटा आपको? ठीक है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, इन फंडामेंटल के साथ कनेक्ट करके टर्म्स को लिख दिया जाता है। तो उस पूरी बात को क्या बोलेंगे? इस बात को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दवा? कोई बवाल? बोलो भाई, क्लियर हो पा रहा है? इनको टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनको टर्म्स बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे बेटा? टर्म्स बोलेंगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेटा मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी। आगे देखना है, बिल्कुल निगाहें बोर्ड पर, निगाहें बोर्ड पर। क्या करना है? ये क्या है सर? एक्सप्रेशन है। 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 ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये बोर्ड पर जितनी चीजें लिख दी है ना, ये सब की सब एक्सप्रेशन है, ये सब की सब एक्सप्रेशन है। बट क्या पॉलिनोमियल है? क्या सब की सब पॉलिनोमियल है? रुकिए, समझिए,
समझिए, पॉलिनोमियल के लिए एक विशेष कंडीशन होती है। पॉलिनोमियल के लिए एक विशेष कंडीशन होती है। क्या होती है? क्या होती है? सर जी वेरिएबल वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए 0 1 2 3 4। क्या कंडीशन होती है बच्चा? वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव नंबर्स। कैसे नंबर्स? नॉन निगेटिव नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? नॉन निगेटिव नंबर होने चाहिए बच्चा। तो नॉन निगेटिव नंबर अगर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर या फिर नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, अगर ये है तो बोला जाएगा कि सर पॉलिनोमियल है। ये एक्सप्रेशन तो है, साथ में पॉलिनोमियल भी हो गई अगर ये नंबर आ गए तो। ठीक है, चेक करते हैं। पावर कितनी है? पावर कितनी है? 2। पावर कितनी है? 1। सर 2 और 1 होल नंबर होगा क्या? 2 और 1 होल नंबर होगा क्या? इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। पॉली बोलेंगे शॉर्टकट में। शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे? पॉली। पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? पॉलिनोमियल का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए। वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है क्या? वेरिएबल की पावर होल नंबर है क्या? सर पॉलिनोमियल होगा। सर पॉलिनोमियल होगा, करेक्ट। सर वेरिएबल की पावर होल नंबर है क्या? वेरिएबल की पावर होल नंबर है क्या? नहीं, नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा सर जी, पॉलिनोमियल। वेरिएबल ये देखो, इसको ऊपर ले जाओगे बच्चा तो 2x प्लस एक्स पावर -1 होल नंबर दिखेगा क्या? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सर ये तो रूट में x आ गया, अगर रूट में x आया तो इसकी पावर 1/2 होगी कि नहीं होगी? x की पावर 1/2 होगी कि नहीं होगी? क्या 1/2 यहां पे दिखता है तुमको कहीं पे? क्या यहां 1/2 दिखता है कहीं पे? सर होल नंबर ही नहीं है ये तो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। होल नंबर है सर, ये भी होल नंबर है सर, बट ये तो यहां पे आ गया और ये ऊपर जाएगा तो x पावर -1 बना देगा, x पावर -1 बना देगा। नहीं होगा सर पॉलिनोमियल, नहीं होगा सर जी पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? सर यहां पे देखते हैं क्या है। ये लिखा क्या है बेटा? x² प्लस 5x और होल में लिखा हुआ था, तो इस होल को जब ऊपर ले जाओगे तो x पावर 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा और ये 5x² बनेगा। सर ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है सर जी, मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? ये ऊपर पावर जाएगी, माइनस करेगी सबको, तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से क्या बनेगा? x बनेगा। यहां से क्या बनेगा? x² बनेगा। यहां से क्या बनेगा? x बनेगा। तो ये x 2x प्लस x² मतलब पॉलिनोमियल होगा सर जी, मतलब पॉलिनोमियल होगा। करेक्ट? समझ में आया? एकदम समझ में आया? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सारी चीजें एकदम बेहतरीन समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम क्लियर समझ में आ रही बेटा? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत क्लियर एकदम समझ में आ रहा है सभी को? पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन समझ गए। जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हो सकती है अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हुई तो। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हुई तो मतलब ऑल एक्सप्रेशन होल नंबर्स, ऑल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। सारी की सारी एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल हो सकती हैं? नहीं। लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल हैं इस दुनिया में, जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सब के सब क्या बन सकते हैं? एक्सप्रेशन बन सकते हैं। सर जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सब के सब एक्सप्रेशन तो बन सकते हैं, लेकिन जितने एक्सप्रेशन हैं वो सब पॉलिनोमियल नहीं बन सकते, वो सब के सब पॉलिनोमियल नहीं बन सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी भी कोई दिक्कत, कोई दर्द? इतनी बातें बेटा समझ में आ रही हैं? आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना? अच्छे से आया ना? ठीक है सर जी, ठीक है सर जी।
एक क्वेश्चन लेते हैं, 4x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 9। बेटा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अब मैं यहां पे बात करूं अगर आपसे, क्या क्या बात करने वाला हूं। टर्म्स, किसकी बात करेंगे? टर्म्स की बात करेंगे। तो टर्म्स क्या है? पहली बात तो टर्म्स क्या है? तो टर्म्स क्या है? जो प्लस माइनस जिन चीजों को कनेक्ट करते हैं उन्हीं को टर्म्स कहते हैं। तो पहला टर्म्स क्या हो जाएगा? 4x³। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 6x²। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 3x। और ये क्या हो जाएगा? 9। तो टर्म्स समझ में आ गया, टर्म्स समझ में आ गया। अच्छा बेटा, टर्म्स अगर आपको समझ में आता है, सारी चीजें टर्म्स की समझ में आ रही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्म्स समझ में आता है ना आप लोगों को? बोलो, टर्म्स समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब बेटा हम लोग कोफिशिएंट समझेंगे। क्या समझेंगे? कोफिशिएंट। सर ये कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? मैंने बोला टर्म्स के आगे बैठा हुआ, जो टर्म्स के आगे बैठा हुआ है उसकी सेफ्टी कर रहा है, उसको सुरक्षा कवच दिए हुए है, उसका बॉडीगार्ड। किसी भी टर्म्स का बॉडीगार्ड, किसी भी टर्म का बॉडीगार्ड जो है ना, वही कोफिशिएंट है। सर इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? बॉडीगार्ड आपके आगे चलेगा ना, तो इसके आगे कौन इसकी सुरक्षा कर रहा है? सर 4 कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? 4 कर रहा है। तो इसका टर्म कोफिशिएंट क्या हो गया? x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया? x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4 हो गया। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? बेटा 6 हो गया। x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। और जिसके साथ x ही ना रहे, जो सिंगल है, उसे बोला जाता है कांस्टेंट। उसे क्या बोलता है? कांस्टेंट टर्म्स। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर हुई बातें? एकदम बिंदास तरीके से क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं? बोले भाई, एकदम बिंदास तरीके से बातें क्लियर हो पा रही हैं आपको? बोलो क्लियर। चलिए, इन्हीं को बोलते हैं टर्म्स कोफिशिएंट। समझ में आ गया? टर्म्स और कोफिशिएंट समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब कोफिशिएंट के साथ साथ हम लोगों को समझना पड़ेगा लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। लीडिंग, जो लीड कर रहा है। लीड कौन करेगा? जो सबसे बड़ा होगा। लीड कौन करेगा? जो सबसे बड़ा होगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? जो सबको लीड कर रहा होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा टर्म को यही है ना, तो इसे बोलेंगे लीडिंग। ओ सॉरी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड बेटा। लीडिंग टर्म्स की बात करेंगे पहले। किसकी बात करेंगे? लीडिंग टर्म्स की बात करेंगे। तो लीडिंग टर्म्स, जो टर्म सबको लीड कर रहा है, इसकी वजह से इसकी पहचान है कि ये क्यूबिक है। ऐसा है, क्यूबिक है, तो इसे बोलेंगे लीडिंग टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीडिंग टर्म्स। अब अगर कोई कहे कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, तो लीडिंग कोफिशिएंट इसको कौन सेफ्टी दे रहा है? इसको कौन सेफ्टी दे रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? इसको सेफ्टी दे रहा है 4। कौन दे रहा है बेटा? 4 सेफ्टी दे रहा है। तो लीडिंग कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। बोलो इतनी बातें क्लियर? इतना कोई दर्द? सारी बातें क्लियर हो पा रही हैं आपको अच्छे से? क्या मैं इतनी बातें आपको क्लियर कर पाया बेटा? आगे चलते हैं। वन सेकेंड। ये है बेटा क्वेश्चन। ये क्या है आपका क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में आपको सारी बातें बतानी है, ठीक है।
टर्म्स बताने हैं, कोफिशिएंट बताना है, लीडिंग कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर क्लियर करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं। पहली चीज आपका 3x 5 है प्लस 6x पावर 4 है प्लस 3x पावर 3 है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 8 है, ठीक है। बातें क्लियर। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से। अगर पहले बेटा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हर टर्म को हर टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको बेटा जब इससे डिवाइड कर दो, प्लस लगा दो, 6x पावर 4 अब x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 3x क्यूब और इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 4x स्क्वायर इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब इधर 6, एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन मैंने अपने आप से ही लिया है, तो यहां पर ये थोड़ा हटा दो, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, इसको भी हटा दो, ठीक है। ऐसे ही रखो, या फिर एक मिनट, ठीक है। जी ऐसे रखिए, ठीक है। आप करिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जो 8 है ये मैंने बाहर ही कर दिया उसको, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगी कहानी देखो, एक्स स्क्वायर से ये 2 पावर कैंसिल होगी, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स 3x क्यूब, क्या आ जाएगा 3x क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर पावर कैंसिल होगी, 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 2 से 2 पावर कैंसिल होगी, 3x आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 2 से 2 पावर कैंसिल होगी, 4 आएगा, प्लस 8। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बेटा आपका पॉलिनोमियल है, इसमें आपको टर्म्स बताने हैं, तो ये आपका टर्म्स क्या होगा, ये हमें सीखना है। तो टर्म्स क्या होगा बेटा, 3x क्यूब होगा कि नहीं होगा, 3x क्यूब होगा कि नहीं होगा, 6x स्क्वायर होगा कि नहीं, 3x होगा, इधर देखो 4 प्लस 8 आ गया, तो 4a प्लस 8 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 12, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये टर्म्स हो गए। अब इन टर्म का अगर कोफिशिएंट पूछा जाता है तो मैं बता दूंगा, इसकी सेफ्टी कौन कर रहा है 3, इसकी सेफ्टी कौन कर रहा है 6, इसकी सेफ्टी कौन कर रहा है 3, और ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट या लीडिंग टर्म्स पूछा जाए तो लीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट को कौन सुरक्षा कवच दे रहा है 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें बेटा क्लियर हो गई। चले आगे, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो मैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं यहां पर चीजें इतनी क्लियर कर पाया आपको, अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो फिर मैं आगे चलता हूं। अब ये मैंने बहुत सारे पॉलिनोमियल लिख रखे हैं यहाँ पर, इन पॉलिनोमियल की बतानी है डिग्री, इन पॉलिनोमियल की बतानी है बेटा डिग्री, इन पॉलिनोमियल की बतानी है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, क्या होता है बेटा हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री, उसी को हम कहते हैं डिग्री। मतलब अपने शहर का मसीहा, अपने शहर का डॉन, अपने शहर का डॉन, जो अपने सिटी का डॉन है, उसे हम बोलेंगे क्या, डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा ये पॉलिनोमियल है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर 5, मतलब इसकी डिग्री जो होगी वो 5 होगी,
इसकी डिग्री कितनी होगी 5। सर इसकी डिग्री क्या होगी, तो सर इसमें सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है 4 दिख रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। सर इसकी डिग्री क्या होगी, सर सबसे बड़ी पावर 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। इसकी डिग्री हो जाएगी 5। सर इसकी डिग्री क्या होगी, तो पहले तो इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये x हो जाएगा। सॉल्व करो, x पावर 4, 1 पावर है ना यहाँ पे हो जाएगा 6x³, यहाँ पे हो जाएगा 6x, पावर कितनी 4, तो डिग्री कितनी 4, डिग्री कितनी 4। ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, डिग्री कितनी हो जाएगी 6। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 6 होगा कि नहीं, तो सबसे बड़ा यही होगा कि नहीं होगा, तो मतलब 6। क्लियर, बोलो डिग्री क्लियर, डिग्री क्लियर, कोई दर्द, डिग्री बिल्कुल क्लियर हो पाई। चलिए आगे चलते हैं, डिग्री अगर क्लियर हो गई तो आगे चलेंगे। अगर बेटा आप डिग्री क्लियर कर पाए, ठीक है, डिग्री आपका क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर कर पाए आप लोग, ठीक है, तो ठीक है, फिर अब हम आगे चलेंगे। अगर डिग्री आपको क्लियर हो गई हो तो फिर मैं आगे चलूं, चलें आगे, ठीक है। एकदम बेहतरीन क्लियर हो गई डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे हमने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी क्लियर किया अभी तुरंत, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेटा मैंने क्लियर किया अभी। अब हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ये यहां पे लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेसिस ऑन द टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, टर्म्स के बेसिस पर। तो टर्म्स के बेसिस पर मेरे हिसाब से सर ऐसे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताते हैं, मल्टीनोमियल। अगर 2 और 2 या 3 से ज्यादा भी टर्म्स है ना तो उसे मल्टीमोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। 2 या 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो उसे मल्टीनोमियल आप बोल सकते हो। फिलहाल अगर देखा जाए जनरली 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं टर्म्स के बेसिस पर। मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनोमियल का मतलब है ओनली और ओनली कितने टर्म्स होने चाहिए सर जी, तो कितने टर्म्स होने चाहिए बेटा, ओनली और ओनली 1 टर्म्स होना चाहिए। अगर केवल 1 टर्म्स है, जैसे मैंने लिख दिया 2x माइनस 5x पावर 10, यहां पे पावर का कोई इशू नहीं है, यहां पर पावर का कोई इशू नहीं है, आप पावर कितनी भी लगा सकते हैं, आप पावर कितनी भी लगा सकते हैं, x की पावर 100 कितना भी लिख दो, ये टर्म्स तो एक ही है ना, तो इसे बोला जाएगा मोनोमियल, इसे बोला जाएगा मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स, 2 टर्म्स, केवल 2 टर्म होने चाहिए, केवल कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। अगर वो 2 टर्म्स 1 प्लस x लिखा है तो इसको बोला जाएगा कि नहीं, यस सर बोला जाएगा, तो इसको बाइनोमियल। जैसे x की पावर 10 प्लस 5x की पावर 99, नो डाउट यहां पर डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, टर्म से लेना देना है, तो टर्म तो 2 ही है ना, टर्म्स तो 2 ही है ना, ठीक है। 3x² प्लस 5 सर ये बाइनोमियल होगा। 4x पावर 99 प्लस कितना, ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि टर्म्स कितने होने चाहिए बेटा, 3 टर्म्स होने चाहिए, टर्म्स कितने होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। टर्म 3 मतलब जैसे मैंने 3x² प्लस 3x प्लस 1 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है ना इसमें, 4x पावर 10, 5x पावर 6 प्लस 100, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसे क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। 5x² प्लस 6x प्लस 8 क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। मल्टीनोमियल जैसे 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 9, इसे ट्राइनोमियल। जैसे इस तरह से कोई भी चीज लिख दी जाए तो उसे ट्राइनोमियल बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं? ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मल्टीनोमियल। ये हो जाएगा आपका बेटा मल्टीनोमियल। ठीक है, मोर देन 2 या 2 से फिर सॉरी मोर देन 3, कितने टर्म्स होने चाहिए? मोर देन 3 टर्म्स होने चाहिए, मोर देन 3 टर्म्स होने चाहिए। 3 से ज्यादा टर्म्स अगर हैं तो उसे मल्टीनोमियल आप बोल देना। क्या बोल देना? मल्टीनोमियल बोल देना। 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो मल्टीनोमियल बोल देना। कोई डाउट? सारी चीजें क्लियर, अच्छे से क्लियर हो पाई? मैंने बोला क्या, मोनोमियल आप उसे बोलोगे जिसमें केवल एक ही टर्म्स है, बाइनोमियल आप उसे बोलोगे जिसमें 2 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल आप उसे बोलोगे जिसमें 3 टर्म्स हैं, और 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो मल्टीनोमियल बोल देना। नो डाउट? ठीक है, आगे क्या है? आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेसिस ऑन द डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने यहां पर 4 टाइप्स बताए। क्या बताए? 4 टाइप्स। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल सर डिग्री के बेसिस पर है तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। कितनी होनी चाहिए? 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे बेटा 2x+1 लिखा है ना, 2x+1 इसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल सर इसकी x की खोपड़ी के ऊपर होल नंबर बैठा है कि नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल हुआ, और होल नंबर बैठा है और पावर मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है तो आप कहोगे 1, मतलब डिग्री 1 है, इसीलिए इसको लीनियर बोला गया। सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax+b होता है। ax+b, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होगा, जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन a और b दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। a और b दोनों बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से। इतनी बातें क्लियर? a और b दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। क्लियर? क्लियर क्लियर? ठीक है बेटा, यहां पे प्रॉब्लम आपको आई होगी, सर अगर a रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? ये 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? अरे सर जी 0 कर दो इंटू x कर दो प्लस b कर दो, तो ये 0 इंटू एक्स 0 हो गया प्लस b हो गया। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है? ये तो कांस्टेंट बन गया ना। x डिग्री किसकी बताते हैं? डिग्री किसकी बताते हैं? डिग्री किसकी बताते हैं? तो आप कहोगे क्या? आंसर में क्या आएगा? वेरिएबल की। किसकी बताते हैं? वेरिएबल की। और क्या यहां पे वेरिएबल है? क्या यहां पे वेरिएबल है? नहीं है। तो आप जब इसकी डिग्री 1 नहीं है तो क्या आप इसको लीनियर बोलोगे? तो क्या आप इसको लीनियर बोलोगे? नहीं। इसीलिए इसीलिए a को 0 नहीं कर सकते, इसीलिए a को 0 नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक में क्या है? 2x² प्लस 5x प्लस 1। अगर कोई इस तरह से है जिसकी डिग्री कितनी है? जिसकी डिग्री बेटा 2 है, उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होगा, बट a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ गए? a b c किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब सर जी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। सर डिग्री 3 होनी चाहिए। जैसे 4x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 1, इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल, तो यहां पर डिग्री आ गई ना, यहां पर क्या लिखेंगे? a b c, सॉरी यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 बेटा, a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर हो पा रही बातें आपको? सारी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं? ठीक है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। क्लियर? चलिए आगे की बातें क्लियर करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का भी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का भी क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। 4 आएगी कि नहीं, तो यही मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, जिसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। जिसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जर्नल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ए जीरो के बराबर ना करना कभी, ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग, किससे बिलोंग करेंगे बेटा, रियल नंबर से। तो मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर कर चुका हूं। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हो गया, बोलो एक बार भाई। अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं आगे चलूं फिर, अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं फिर आगे चलूं, चलें आगे, ठीक है। अब लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को प्रेजेंट कैसे करेंगे सर, हम पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमें कोई पॉलिनोमियल इस तरह से दे दिया गया, हमें कोई पॉलिनोमियल इस तरह से दे दिया गया, तो इसको देखा होगा कि इस तरह से बुक में लिखे रहते हैं सर, यही प्रेजेंटेशन है। ये कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है ना वो एक्स के वेरिएबल में है, किसके वेरिएबल में है, एक्स के वेरिएबल में है, मतलब ये ओनली वन वेरिएबल में है, किसमें है, वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है, किसमें है, वन वेरिएबल में है। इसका मतलब आने वाला पॉलिनोमियल केवल x में लिखा जाएगा और वन वेरिएबल में होगा। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर, बातें क्लियर। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया gx, अगर मैंने gx लिखा तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा fx, fx का क्या मतलब है, 5x स्क्वायर प्लस, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया जैसे gx 2x प्लस 1, लीनियर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, ये लीनियर हो, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत इसमें, ये प्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हो पा रही बातें, प्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं पॉलिनोमियल का। आगे की बातें देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यही तो दर्द कर रहा है बार बार, यही तो दिक्कत दे रहा है हमको, यही तो तकलीफ। तो 2 मिनट ध्यान से सुनो, 2 मिनट ध्यान से सुनो, ये वाली दिक्कत दूर हो जाएगी, ये वाली दिक्कत दूर हो जाएगी, ये वाली दिक्कत क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। 2 मिनट केवल ध्यान से देखना, सारी प्रॉब्लम ये वाली दूर हो जाएगी, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो टाइम देने के लिए तैयार है ना। मैंने बोला प्रेजेंटेशन आपको मैंने पहले सिखाया कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा। अब ये पॉलिनोमियल जैसे मैंने बोल दिया x प्लस 5, क्या बोल दिया मैंने, x प्लस 5। अब इसकी इस पॉलिनोमियल की सर वैल्यू क्या होगी, x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है सर जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब यहां पर वैल्यू क्या हो सकती है, आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है मुझको, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं कहूं कि x बराबर मैंने 2 लिया, x बराबर मैंने 2 ले लिया, तो अगर इस पॉलिनोमियल में 2 रखा जाए, अगर इस पॉलिनोमियल में 2 रखा जाए तो 2 प्लस 5, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि x बराबर -3 ले लें, तो अगर x बराबर -3 लिया बच्चा, तो यहां पर -3 प्लस 5, तो ये आ गया 2। फिर मैंने कहा x बराबर 5 ले लो, तो मैंने x की वैल्यू 5 -5 ले लो, x बराबर क्या ले लो, -5 ले लो, तो -5 प्लस 5 ले लिया, तो x की वैल्यू 0, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो जो x की वैल्यू पर डिपेंड है पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये x पर डिपेंड है पॉलिनोमियल की वैल्यू। समझ पा रहे हैं आप लोग, चीजों को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, इस बात को क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिनोमियल समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो अगर कोई ने कहा, अगर किसी ने कहा आपसे आकर के, दौड़ते दौड़ते किसी ने आया और आपसे कहा कि सर इसकी वैल्यू क्या हो, तो x की वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो 100 - 5, तो यहां पे 95 इसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो एक्स पे डिपेंड है ना पॉलिनोमियल की वैल्यू। पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पर डिपेंड है? एक्स पर डिपेंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझती हो ना? अभी मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझा ना। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं समझे? एक्स की एक ऐसी वैल्यू, सर एक्स की एक ऐसी वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल जीरो आता हो, पॉलिनोमियल क्या आता हो? जीरो आता हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आपको नहीं समझ में आया ना? आइए आइए 2 मिनट रुकिए यहां पर और एग्जांपल सीखिए। मैंने बोला कि सर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब बताओ, अब बताओ एक्स की क्या वैल्यू पुट कर दे कि ये जीरो हो जाए? एक्स की क्या वैल्यू पुट कर दे कि जीरो हो जाए? तो तुम तुरंत बोलोगे सर एक्स बराबर -5 पुट कर दो, जीरो हो जाएगा। तो मैं एक्स की जगह पे -5 पुट करता हूं, तो ये -5 + 5 जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे बोला जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसे बोला जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई? एक एक्स की ऐसी वैल्यू जिसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो होता हो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता हो? जीरो आता हो। ठीक है, समझ में आया? अगला एक बार और देते हैं एग्जांपल आपको, धुआंधार एग्जांपल। x इक्वल टू, मान लेते हैं यहां पर 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। सर 9 माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल है, x की क्या वैल्यू रख दे कि जीरो आ जाए? सर x इक्वल टू, सर x इक्वल टू 9 रख दो। कितना रख दो? 9 माइनस 9 इक्वल टू जीरो। सर ये जीरो पॉलिनोमियल। कब समझ में आई बात? समझ में आई बातें? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया ना? एक एक्स की ऐसी वैल्यू रख दी जाए जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, सर उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे आ जाओ। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब बातें समझ में आएंगी, तभी बातें समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए। ये दिए गए। अब बताइए, अब बताइए एक्स की क्या वैल्यू पुट कर दें? एक्स की क्या वैल्यू पुट कर दें सर? ये जीरो आ जाए, कि ये जीरो आ जाए। सर क्या बात कर रहे हैं आप? बेवकूफ बना रहे हैं। पहले क्वेश्चन इतने आसान आसान दिए कि समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू रखने पर ये जीरो बनेगा। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, तो रुक जाओ, तो रुक जाओ। तुम क्या करना, इस पी एक्स को, इस पी एक्स को जीरो के बराबर कर देना। क्या कर देना? जीरो के बराबर कर देना। तुम्हें जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो पी एक्स को, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देना। क्या कर देना? जीरो के बराबर कर देना बेटा। तो जीरो के बराबर कर दिया। अब पी एक्स की वैल्यू ये दिख रही है ना तुमको? पी एक्स की वैल्यू ये दिख रही है ना तुमको? रख देना यहां पर 2x + 1 बराबर जीरो, 2x + 1 बराबर जीरो। बेटा ये 2x इधर ही रहेगा, 1 को इधर लाओगे -1 होगा कि नहीं होगा? -1 होगा। अब बोलो x इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू निकल के आ गई -1/2। सर इस पॉलिनोमियल में, सर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/2 रखा जाए ना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे करेंगे? समझ में आया? सर इसमें भी कैसे होगा? मैं px को जीरो करता हूं, px इक्वल टू जीरो। अब px की वैल्यू कितनी है? 3x - 9 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सर अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखें तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। आ गई बात समझ में? यहां पर पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है? 3x + 2 इक्वल टू जीरो।
तो 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/3। मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू -2/3 रखी जाए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अब qx इक्वल टू 0 कर देना। 6x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 18, 6 1 जा 6 3 जा x इक्वल टू 3। तो बातें समझ में आ गई? क्लियर हुई बातें? बोलो भाई, बातें क्लियर हो पाई आपको अच्छे से? अब हम लोग सीखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या सीखने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम। सर ये रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज है? बड़ा सिंपल सी बात। अगर भैया 15 को डिवाइड करने के लिए बोला जाए कि तुम इसको 15 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा कितना आएगा बच्चा? 14 1। यही तो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है कि नहीं? हाँ। क्या ऐसे ही करना है? नहीं, डिवाइड नहीं करना है। यहां पर डिवाइड नहीं किया, बिना डिवाइड किए। ये ऐसी थ्योरम है जो बिना डिवाइड किए आपको रिमाइंडर देती है। बिना डिवाइड किए आपको क्या देती है? रिमाइंडर देती है। उसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन कैसे देती है? कैसे देती है ये समझना है। कैसे देती है यही समझना है। सर कोई एक पॉलिनोमियल होगा, सर कोई एक पॉलिनोमियल px होगा जो कि डिवाइड हो रहा होगा, जो कि किसी से डिवाइड हो रहा होगा। वो डिवाइड किससे होगा? x माइनस ए से। मान लिया मैंने, किससे डिवाइड हो रहा होगा बेटा? x माइनस ए से डिवाइड हो रहा होगा। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना, जब तुम इस पर वैल्यू रखोगे इस पॉलिनोमियल में, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा यही सीखना है। सर अगर पॉलिनोमियल में ये वैल्यू रखी जाए तो क्या रखोगे तुम? x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए रखोगे ना, तो x की जगह पे अगर a रखोगे तो p a आ जाएगा कि नहीं? तो मतलब यहां का रिमाइंडर क्या आ जाएगा? pa आ जाएगा। क्या आ जाएगा? pa। रिमाइंडर क्या आएगा? pa आएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर pa आएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सर जी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बता क्या रहे हैं? सुनिए, रुकिए, आगे समझो। एग्जाम्पल से ही समझ पाओगे। किससे समझ पाओगे? एग्जाम्पल से समझ पाओगे। अगर एग्जाम्पल आपको दिए जाए तो समझ पाओगे। मैंने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 2, लिख दिया। ठीक सर, लिख दिया आपने। मैंने कहा कि इसको डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड करना है x प्लस x माइनस 1 से। इससे डिवाइड करना है बेटा? x माइनस 1 से डिवाइड करना है। x माइनस 1 से डिवाइड करना है आपको, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 से जब डिवाइड करोगे ना इसको, तो जहां जहां x होगा वहां वहां कितना रखोगे? इसको 0 के बराबर किया था ना, तो x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1 आएगा। जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखोगे। तो यहाँ पे 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 1। ऐड कर लो बेटा, 8 8 प्लस 2 कितना? 10। डिवाइड करोगे तब भी 10 ही रिमाइंडर देगा, और ये आपका डायरेक्ट रिमाइंडर फेंक दिया। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? बोलो, अब समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। चलिए, अब इस पूरी बात को हम डिवाइड कर रहे होंगे x माइनस 2 से। अगर इस पूरी बात को x माइनस 2 से डिवाइड किया गया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो सर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर जी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब 4, फिर x की जगह पे कितना रखेंगे? 2 स्क्वायर रखेंगे। 6 इंटू 2 प्लस 3
ये 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 2 12 प्लस 3, तो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 3, तो 16 प्लस इतना ऐड करो 15, 15 15 30, 30 प्लस 1 31, तो आपका रिमाइंडर आ गया 31। क्लियर। चलिए अब हम सीखेंगे बेटा, अब हम सीखेंगे यहां पर फैक्टर थ्योरम। तो रेडी हैं सभी फैक्टर थ्योरम सीखने के लिए? फैक्टर थ्योरम सीखने के लिए रेडी हैं सब सभी? तो फैक्टर थ्योरम क्या है? अगर आपने रिमाइंडर सीखा है, रिमाइंडर थ्योरम सीखा है, तभी आप बेहतर तरीके से फैक्टर थ्योरम को सीख पाएंगे। मैंने बोला था ना कि आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? एक पॉलिनोमियल। फिर इसको कोई एक चीज डिवाइड करेगी, तो जब इसको कोई डिवाइड करेगी तो यहां पर रिमाइंडर जो होगा ना बेटा, यहां पर जो रिमाइंडर होगा ना, वो क्या बचेगा? यहां पर जो रिमाइंडर होगा ना, वो क्या बचेगा? जीरो। रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। जब किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है किसी से और रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो उसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का ये पूरी तरीके से क्या होता है? फैक्टर। जैसे 15, अब 15 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15। जीरो आया कि नहीं आया? 5 भी इसका फैक्टर है, मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं बेटा, तो 5 3 जा क्या हो गया? 15। तो जीरो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इसी तरीके से बातें क्लियर हो पाई। जैसे एक पॉलिनोमियल मैं देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैं कहता हूं कि इसका एक कोई फैक्टर है, वो फैक्टर है x प्लस 2। क्या फैक्टर है? x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 जो फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करेगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, मतलब पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो जीरो आएगा। करते हैं सर, देखते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा कि नहीं? तो पूरी तरीके से जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर जी? लिख सकते हो आप, जीरो आना भी चाहिए। मतलब x इक्वल टू आपको -2 रखना पड़ेगा यहां पर। तो x की वैल्यू -2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो -2 का स्क्वायर बेटा +4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 -10, मिलके कितना हो गया? जीरो। मतलब सर ये इसका फैक्टर है, इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो अभी आप लोग अपनी बुक ओपन करिए और सारे क्वेश्चन लगाइए यहां से, ठीक है? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन, आपके पास कमेंट है, ओपन है, वहां पे आप अपनी समस्या बताइए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।